हादसा हुआ, कीमती जानें गईं, यकीनन हम सब के दिल उस पर रंजीदा हैं। और उसके साथ साथ ये सोच भी है कि इन वाक़यात का तदारुक और पेशबंदी, उस पर भी बात होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, कल का दिन जो था उसमें भी हादसात हुए, मगर कल एक अवाम का फिर बड़ा मुआशी कत्ल हुआ। कल पूरी कौम के आसाब पर यह खबर बिजली बनकर टूटी कि यकमुश्त 33 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। और यह भी नहीं कहा कि यह कोई कड़वा घूंट है, बल्कि यह बताया कि यह तो पहली किस्त है, यह कड़वा घूंट नहीं है, यह वो जहर का प्याला है जो अब पीते जाना है, जो पीते जाना है। यहीं पर खड़े होकर मिनिस्टर साहब ने यह बावर कराया था कि अब गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। जनाब चेयरमैन, बिजली की कीमतों में भी इजाफा करने जा रहे हैं। और यहीं पर बस नहीं, 200 अरब के टैक्सों से लदा हुआ मिनी बजट, उसकी भी सदा आ रही है। जनाब चेयरमैन, ये क्या उस तरफ से बोलेंगे तो फिर आप लोग चीखेंगे। ये क्या हो रहा है? 35% के करीब महंगाई जा रही है। गरीब को कितना मारेंगे? उसको एक बार मार दें, हर रोज वो मरता है, हर रोज वो जीता है, और अगली सुबह उससे बड़ा इम्तिहान उसका लेने के लिए आ जाती है। जनाब चेयरमैन, हम इसी माशरे में रहते हैं सब। कोई ना समझे कि वो किसी जजीरे पर है और उसके गिर्द ये बेकसी का, बेबसी का, गुर्बत का सैलाब मौजे मारता रहेगा और वो चैन से बैठा रहेगा। मगर यहां जो हमारे हुक्मरान इस वक्त मुसल्लत हैं, गालबन वो यही समझते हैं। क्यों? कि कल हमने ये भी देखा कि जब वो यहां के लिए, पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं तो वहां पर सोने के ताज पहनाए जा रहे हैं। वो यहां पर कदम रंजा फरमाते हैं तो 35 तोपों की सलामी के बजाय अवाम पर 35 रुपए पेट्रोल का उसकी तोप चला दी जाती है। जनाब चेयरमैन, और फिर यहीं पर बस नहीं, फिर 7 समुंदर पार से भी एक सदा आती है, उसी महल से जो इसी अवाम के पैसों का बना हुआ है, उसी महल से, अरबों रुपए के महल से, करोड़ों के सोफे पर बैठकर इंपोर्टेड कपड़ों में लिपटे, वहां से सदा आती है कि हमारा दिल बड़ा रंजीदा है, हम गरीब अवाम के साथ नहीं। ये तमाशा नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है, तो क्या है? कुछ एहसास होना चाहिए। हम किस तरफ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? यानी कि ना इंसाफ नाम की कोई चीज है। हमारे यहां पर जी सर, यही पेट्रोल सर, ये कोई अनहोनी नहीं है, ये सिंपल ना अहली है, ना लायकी है। जनाब चेयरमैन, जब 124 रुपए का इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल था तो यहां पर हम 150 रुपए में दे रहे थे। 124 US डॉलर का जब ब्रांड था, आज वो 86 पर और पेट्रोल 250 पर। आज दुनिया में, उस टाइम तो दुनिया में हर चीज की कीमत बढ़ रही थी कोविड की वजह से। हमारा जो बड़ा एक खर्चा होता है खुर्दनी तेल का, दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, यहां पर महंगाई बढ़ रही है। जनाब चेयरमैन। जी सर। और फिर हमें टाइम सर, मैं बड़ा मुख्तसर सर, फिर हमें यह भी सुनाया गया कि फिक्र ना करें, हमारे पास इन तमाम मसाइल का हल है। और हमने देखा कि सरकारी जहाज पर बड़े प्रोटोकॉल के साथ डार साहब तशरीफ लाए।
जनाब चेयरमैन, आज पूरा पाकिस्तान जल रहा है, ऑर्डर इन द हाउस। पूरा पाकिस्तान जल रहा है इस वक्त, 1 मिनट दें जी, पूरा पाकिस्तान जल रहा है, प्लीज। पूरा जनाब चेयरमैन, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये सर, इन्होंने फवाद के चेहरे पर कपड़ा डाला था, अब ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर भी कपड़ा डालकर अपना मुंह छुपा लेंगे। सुने, बात सुने। लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़े तशरीफ रखें, 2 मिनट जी प्लीज। वाइंड अप करें सर, अब टाइम भी नहीं है, प्लीज। डार साहब मोहतरम तशरीफ लाए तो कहा गया कि डॉलर 200 से नीचे आएगा, कि 200 से नीचे आएगा, और डार साहब के इतने बाबरकत हाथ थे कि डॉलर के दर्जात बुलंद से बुलंद से बुलंद होते जा रहे हैं। आज वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंचा हुआ है। नतीजा, और फरमाते हैं सर, फरमाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि ये जो मईशत है अल्लाह ताला मदद फरमाएगा, ये अल्लाह के हवाले। मेरा जो रब है वो तमाम जहानों का पालने वाला है, सबका है, तमाम जहानों का पालने वाला है। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, मगर वो कहार भी है, वो जब्बार भी है। दुनिया में ज़ाब्ते भी दिए नौ इंसानी को कि इस रास्ते पर चलोगे तो आसानियां हैं, इस रास्ते पर चलोगे तो तबाही है। इकबाल ने इसीलिए कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। और ये क्या कहते हैं? अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। और जब हम कहते हैं कि नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो कहते हैं नहीं, आप निजाम को चैलेंज कर रहे हैं। कहते हैं कि निजाम चलने दो। किस निजाम की बात कर रहे हैं सर? ये कह रहे हैं निजाम चलने दो, हम कह रहे हैं वक्त को बदलने दो। ये कहते हैं जिद क्या है वक्त को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो। बेकसी, भूख और मुसीबत का खूब है एहतमाम, चलने दो। और जब पूछो तो कहते हैं अहलियत क्या है मेरी, छोड़ो उसे, नाम ही काफी है, नाम चलने दो। और हमें ये बावर कराते हैं कि तेरे अजदाद के थे आका हम, तेरे अजदाद के थे आका हम, खुद को भी जेरे दाम चलने दो। हक को छोड़ो, किताब को छोड़ो, हक को छोड़ो, किताब को छोड़ो, हुक्म हाकिम से काम चलने दो। शाह जाएगा, शाह आएगा, तुम रहोगे गुलाम, चलने दो। तो जनाब ये नहीं चलेगा, मैं बता दूं, ना कोई गुलाम रहेगा, ना ये निजाम इस तरह चलेगा। सर ये आखिरी लफ्ज, ये निजाम अगर चलेगा तो उसी वक्त चलेगा जब ये आइन के तहत चलेगा। आइन की किताब को ये कर रहे हैं बंद, प्लीज, आइन की किताब बंद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आइन से मामला बात हो। इसी केपी में सर, इसी केपी में जब असेंबली तहलील हुई तो गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो तारीख अनाउंस करे 90 दिन के इलेक्शन की। और वो क्या कह रहा है? गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे अभी तक डिक्टेशन नहीं आई, जब आएगी तो मैं बताऊंगा कि कब कराने हैं, कैसे कराने हैं। थैंक यू सर। ये सरजमीने बेआइन मत बनाए इस मुल्क को, इस मुल्क के जख्मों पर मरहम रखें। इस मुल्क को अगर आगे लेकर चलना है तो सिवाय एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के कोई रास्ता नहीं है। बस करें अब ये तजर्बे, बस करें अब ये तजर्बे, और आइन के हिसाब से चले और इस मुल्क को आगे लेकर चले।